हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। देखिए, हमारा जो ये आर्टिकल करने का जो मकसद होता है वो होता है इंग्लिश रीडिंग, अपनी रीडिंग को इन्हांस करना, कॉम्प्रिहेंशन। आप कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अगर आता है तो आप न्यूज़पेपर से बेहतर और कोई भी रीडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर कई चीज़ें आप एक साथ करते हो। लेटेस्ट जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो आप पढ़ते हैं, वोकैब जो लेटेस्ट है वो आपको पता चलता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। एट द सेम टाइम यू आर जस्ट स्ट्रेंथनिंग योर अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, फिलर एटसेट्रा। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप रीड करते हैं, कोई भी पढ़िए, तो उससे आपका जो एक जो लैंग्वेज का एक अंडरस्टैंडिंग वाला है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, और जो नई नई चीज़ें हैं वो तो हमें साथ में पता चलती ही हैं। तो आज देखें, आज हमारे पास एक मिस्ट्री है, स्पेस, अंतरिक्ष। और अब जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो लगातार, देखिए ह्यूमन इज़ अ लॉजिकल और रीजनिंग वाला पर्सन है, तो वो कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करेगा ही। अब हमने शुरू किया है, और अभी से नहीं, हम कई डिकेड से हम स्पेस को जो है वो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्पेस पे स्पेस स्टेशन है। स्पेस स्टेशन का क्या मतलब हुआ? अंतरिक्ष में जो है वो एक जगह है, ऑर्बिटल स्टेशन है, जहाँ पर अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो वहीं पे उनकी मेजबानी करते हैं, होस्ट करते हैं। अभी 2 स्पेस स्टेशन है हमारे पास, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा चाइना का है, टोंगकोंग नाम है शायद, मैं थोड़ा नाम कंफ्यूज हो रही हूँ, TSS, टोंगकोंग स्पेस स्टेशन। आज हम उसी के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं, स्पेस स्टेशन के बारे में, एंड हाउ इंडिया इज ऑल्सो इनिशिएटिंग। इंडिया भी कैसे जो है वो इनिशिएट कर रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में कुछ बहुत ही अच्छे नाम जुड़े हुए हैं, और अब्दुल कलाम जो उससे एक जुड़ा हुआ बहुत बड़ा नाम है। अगर आपने उनकी कुछ बुक्स पढ़ी हैं तो आप इंडिया के इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर सकते हैं। और भी कई नाम हैं, आप पढ़िएगा। और अभी हम बात करने जा रहे हैं एक्सियोम 4 मिशन। क्या है ये मिशन? एक्सियोम का ये 4th मिशन। व्हाट इज एक्सियोम 4? द एक्सियोम 4 AX4 मिशन इज अ प्राइवेट, ये जो एक मिशन था ये एक प्राइवेट क्रू स्पेस फ्लाइट, ये स्पेस फ्लाइट थी, स्पेस में जाने वाली फ्लाइट थी, प्राइवेट क्रू, जिसमें प्राइवेट क्रू थे, टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और कहाँ गए थे ये? ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, लॉन्च बाय एक्सियोम स्पेस इन कोलैबोरेशन विद, लॉन्च बाय एक्सियोम स्पेस इन कोलैबोरेशन विद, जिसको लॉन्च किया एक्सियोम स्पेस ने किसके साथ मिलकर? नासा एंड स्पेसएक्स को लेकर। की ऑब्जेक्टिव, तो मेन उद्देश्य क्या थे? कंडक्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। माइक्रोग्रेविटी, पता है ना आपको कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पर रिसर्च और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। प्रमोट कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट एंड स्पेस टूरिज्म। अब अगर मान लीजिए कि अगर स्पेस पे ही किसी को घूमने जाना है तो उस तरह की चीज़ों को, थोड़ा कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट को प्रमोट करना। एडवांस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन स्पेस मिशन, और स्पेस मिशन में जो देशों का आपस में कोलैबोरेट करना। सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ एक्सियोम्स फ्यूचर कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन, और जो एक्सियोम का फ्यूचर कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन है उसके डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, ये मेन थे। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या था? इंडियन एयरफोर्स पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सेलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ AX4 ट्रेनिंग कोहॉर्ट। जो वहाँ पर एक दल गया था कोहॉर्ट, उसमें जो इंडिया के जो पायलट हैं ग्रुप कैप्टन, उनका जाना ये एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा रहा है। प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर पोटेंशियल गगनयान एस्ट्रोनॉट, और बहुत ही हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब होता है जो हमने खुद अपना अनुभव किया हो। तो ऐसे अनुभव प्राप्त जो है वो हुए, जो आगे हम गगनयान वाला जो हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसके लिए। स्ट्रेंथन
इंडिया टाई विद ग्लोबल स्पेस लीडर, और भारत के जो संबंध हैं जो ग्लोबल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस लीडर हैं जैसे कि नासा, स्पेस एक्स, एक्सियोम, इनसे जो है वो रिश्ते थोड़े स्ट्रेंथन करना, बूस्ट इंडियाज क्रेडेंशियल इन द ग्लोबल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, और थोड़ा बढ़ाना भारत का जो क्रेडेंशियल है, विश्वसनीयता है उसको ग्लोबल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में, और अ स्टेपिंग स्टोन फॉर फ्यूचर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्पेस, और अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी एक्सप्लोर करना। तो ये जो एक्सियोम 4 मिशन था उसके ये सारे जो थे वो मेन जो थे वो ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ज़रा हम देखें कि हमारे पास आर्टिकल क्या है, क्या क्या हम नया सीखते हैं आज, और इंग्लिश में क्या क्या वर्ड्स वगैरह सीखेंगे हम, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। आर्टिकल है स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन का मतलब होता है कि कोई पत्थर पड़ा था, आपने उसे लांग के आगे बढ़ गए, यानी कि प्रोग्रेस। स्टेपिंग स्टोन, द हर्डल्स जो भी है उसको क्रॉस कर लिया। द नासा एक्सियोम इसरो टाई अप, ये जो नासा का, एक्सियोम का और इसरो का जो टाई अप हुआ इज एन एडमायरेबल आउटकम, एडमायरेबल सराहनीय आउटकम, इसका रिजल्ट अच्छा आया है, सराहनीय। अ क्रू ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स, एक जो दल था 4 अंतरिक्ष यात्रियों का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे इंडिया शुभांशु शुक्ला, कंप्लीटेड देयर रफली 2 वीक मिशन टू द, इन्होंने कंप्लीट कर लिया रफली जो था 2 हफ्ते का मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कहाँ पर गए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑन जुलाई 15 जुलाई को। मिस्टर शुभांशु ट्रिप वॉज प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन, ये जो इनका जो शुक्ला का, शुभांशु शुक्ला जी का जो ये ट्रिप था वो ऐसा माना जाता है टू हैव बीन एन इंटेंसिव, एकदम जिसे कहते हैं इंटेंस, तीव्र रिहर्सल, ये एक रिहर्सल था अहेड ऑफ हिज फ्लाइट, जो उनकी फ्लाइट होगी स्पेस फ्लाइट, एज पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट बैच, जो भारत का पहला बैच, जो फर्स्ट बैच ऑफ एस्ट्रोनॉट का जो पहला बैच होगा फॉर इसरो का गगनयान मिशन जो होगा उसमें जो है वो भी होंगे, और यही उसी का एक इंटेंस रिहर्सल था। करंटली एक्सपेक्टेड इन 2027, और ये गगनयान मिशन हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 2027 तक। द प्रिजम्पशन, ये जो आकलन है, इज बिकॉज द गोल ऑफ मिस्टर शुक्लास ट्रिप, जो मिस्टर शुक्ला का जो ट्रिप का जो मेन गोल था, विच इसरो अरेंज, जो उसको अरेंज किया था इसरो ने, फॉर बाय पेइंग नॉर्थ का मतलब होता है बड़ी कीमत, तो पेइंग नॉर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़, 500 करोड़ रुपए देकर उन्होंने ये ट्रिप अरेंज किया टू एक्सियोम स्पेस को 500 करोड़ रुपए दिए। हैव नॉट बीन ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, हालांकि इसको औपचारिक रूप से बाय इंडियन अथॉरिटीज ने औपचारिक रूप से इसको कहा नहीं। फॉर्चुनेटली अच्छा हुआ कि क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एक्सियोम एंड नासा हैव सिंस कास्ट, इनकी तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आए, हैव सिंस तब से कास्ट मोर लाइट, उसने ज़्यादा जो है वो लाइट डाली का मतलब ज़्यादा जो है स्पष्ट किया, ऑन इट्स पर्पस, उनके पर्पस पे कि इसका पर्पस क्या था। वाइल इसरो एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू, जो इसरो और जो और डिपार्टमेंट हैं ऑफ स्पेस के, आर एक्सपेक्टेड टू प्रोएक्टिवली यानी कि आप थोड़ा बढ़ चढ़ कर, थोड़ा आगे आकर करें, क्या चीज़ करें? डिसेमिनेट, प्रोएक्टिवली डिसेमिनेट, उसको प्रचार करें, फैलाएं, और व्हाट दे नो अबाउट देयर एक्टिविटीज अंडर गगनयान, कि वो गगनयान
कि किन एक्टिविटीज के बारे में उनको पता है। नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ, और इसलिए नहीं उस चीज को बताएं, नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द मिशन ₹20,000 करोड़ प्राइस टैग। मतलब गगनयान जो है उसको इस बात के लिए नहीं प्रचारित करें कि वो इतना महंगा प्रोजेक्ट है, बल्कि उसमें क्या क्या चीजें हैं उसको डिसेमिनेट करिए। Mr. Shukla's trip ought to strengthen ISRO's preparation। जो इनका ट्रिप रहा है उससे मजबूत होगा इसरो की तैयारी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज अ हाईली इन्वॉल्व इंडेवर। जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, यानी ह्यूमन जा रहा है वहाँ पर स्पेस फ्लाइट पर, ये बहुत ही ज़्यादा एक इन्वॉल्व एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है एकदम दिल से किसी चीज़ के लिए एफर्ट लेना। वंस इन स्पेस, एक बार अगर कोई स्पेस में चला गया, द क्रू इज ऑन इट्स ओन। तो अब ऑन इट्स ओन का मतलब होता है अब आपको सब खुद करना है, तो अब क्रू पे ही सब कुछ अब उन पे ही रहता है। एंड द रिसोर्सेस टू रिस्पॉन्ड टू अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन आर लिमिटेड। और कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में, ये इसका जो एक वो रहता है तरीका, वो बहुत ही लिमिटेड होता है। सिचुएशंस आर लिमिटेड। According to a statement ISRO published after the mission launch on June 25, ये जो इसरो का जो एक स्टेटमेंट आया जो पब्लिश हुआ जून 25 के बाद, मिस्टर शुक्ला एंड प्रशांत नायर, हु इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गगनयान्स फर्स्ट कोहॉर्ट, ये जो प्रशांत नायर हैं ये भी गगनयान के जो फर्स्ट कोहॉर्ट जाएगा, जो पहला दल जाएगा, उसमें ये भी हैं ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, एंड वाज पार्ट ऑफ द एक्सियोम मिशंस बैकअप क्रू, और ये भी बैकअप क्रू का एक पार्ट रहे हैं। वर फेमिलराइज, पहले उनका वर फेमिलराइज मीन्स परिचित वाकिफ कराया, किस चीज से, विद एडवांस स्पेसक्राफ्ट सिस्टम, किस चीज से, जो स्पेसक्राफ्ट सिस्टम था। उन्होंने जो इसरो ने जो पब्लिश किया कि जो मिस्टर शुक्ला का जो एक ये जो ट्रिप था उससे क्या क्या हमें मिला, तो स्पेसक्राफ्ट सिस्टम, एडवांस जो स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स नियमावली क्या है, साइंटिफिक पेलोड ऑपरेशन, और साइंटिफिक पेलोड ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, माइक्रोग्रेविटी अडेप्टेशन, और वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है तो वहाँ पर हम कैसे अडेप्ट करते हैं वहाँ की चीज़ों को, अडेप्टेशन, अनुकूल बनना, स्पेस मेडिसिन, स्पेस की मेडिसिन हम क्या यूज़ करते हैं, एंड सर्वाइवल ट्रेट, और वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए क्या क्या ट्रेट्स चाहिए, ये सारी जानकारी जो भी वो गए तो उससे उनको गगनयान मिशन से पहले इसलिए भेजा गया ताकि ये सारी चीज़ें पता चले। एज द मिशन पायलट पर एग्जियोम मिस्टर शुक्ला वॉज ऑल्सो कोच्ड ऑन, और ये जो मिशन पायलट मिशन था ये एक्सियोम ने कहा, तो जो मिस्टर शुक्ला हैं उनको ऑल्सो कोच, उनको और भी कोच किया गया ऑन डॉकिंग एंड अनडॉकिंग, डॉकिंग और अनडॉकिंग मैनुअल ऑपरेशंस, की कैसे मैनुअल ऑपरेशन को डॉक और अनडॉक करना है। एटमॉस्फेरिक रेंट्री, और एटमॉस्फेरिक रेंट्री करनी है, एंड एनामली मैनेजमेंट, एनामली का मतलब होता है जो नहीं, अब अंतरिक्ष के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो कुछ ऐसा हो जो कॉमन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एनॉमली मैनेजमेंट। ऑन बोर्ड द स्पेस स्टेशन मिस्टर शुक्ला वॉज एक्सपोज टू, और क्योंकि वो भी इस मिशन में गए थे, ऑन बोर्ड द स्पेस स्टेशन मिस्टर शुक्ला वॉज एक्सपोज, उनको एक्सपोज का मतलब उस चीज से वो रूबरू हुए, टू ऑपरेशंस इन द जापानीज एंड यूरोपियन मॉड्यूल्स, जो जापानीज और यूरोपियन मॉड्यूल्स हैं, फिर फॉर विच ही एंड मिस्टर नायर वर ट्रेन इन जापान एंड जर्मनी, जिसके लिए उनको जापान और जर्मनी में भी जो है वो ट्रेन किया गया। इसरो चेयरमैन, इसरो के जो चेयरमैन हैं वी नारायणन, हैज ऑल्सो सेड दैट द एक्सियोम मिशन कॉस्ट लेस दैन, कि जो एक्सियोम में जो 500 करोड़ जो दिए गए वो कम था दैन व्हाट इसरो माइट हैव हैड टू, माइट हैव इसरो को करना पड़ता टू इन्वेस्ट इफ इट हैड, यदि
उनको इफ इट हैड टू ट्रेन मिस्टर शुक्ला ऑन इट्स ओन, यानी अगर इसरो को खुद मिस्टर शुक्ला को ट्रेन करना होता तो कीमत 500 से ज़्यादा आती, 500 करोड़ से ज़्यादा आती। इन ऑल द नासा एक्सियोम इसरो टाई अप इमर्जेस एज एन एडमायरेबल आउटकम, और इसीलिए जो इनका टाई अप था नासा एक्सियोम और इसरो का, उसका एडमायरेबल आउटकम, सराहनीय जो है रिजल्ट आए हैं। इवन एज स्पेस एजेंसीज कंटिन्यू टू क्लोजली गार्ड स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर देयर स्ट्रेटेजिक वैल्यू, हालांकि जो स्पेस एजेंसी हैं वो कंटिन्यू टू क्लोजली गार्ड, वो एकदम नज़र रखे रहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पर फॉर देयर स्ट्रेटेजिक वैल्यू, अपनी उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू के लिए, तो इनकी भी नज़र रहती है जो स्पेस जो एजेंसीज हैं। कंसर्न दैट द लिमिटेशन इम्पोज बाय, अब जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं या जो मुद्दा है, दैट द लिमिटेशन इम्पोज बाय द यूएस इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन वुड प्रिवेंट द डुओ फ्रॉम लर्निंग मच मे ऑल्सो बी लेड टू रेस्ट। और एक जो था कि जो यूएस का इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म रेगुलेशन है, ये इन डुओ को यानी कि दोनों को, शुक्ला और नैयर को, लर्निंग से जो थोड़ा वंचित रखेंगे। अब ये भी चीज़ लेट टू रेस्ट, अब ये भी खत्म हो गई है। इंस्टेड दे मे बी रिप्लेस्ड बाय कंसर्न अबाउट, अब उसकी जगह नई जो बातें होनी चाहिए, नए मुद्दे अबाउट इसरोज पीस मील कम्युनिकेशन, जो पीस मील कम्युनिकेशन है, एस्ट्रोनॉट्स कट इंस्पिरेशनल फिगर, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये बड़े ही एक फिगर हैं जिनको लोग सराहते हैं। एंड अपील टू ऑल एजेस, और हर वर्ग के, हर उम्र के लोग इनको के लिए ये सराहनीय हैं। एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, अब जो भारत है वो प्रिपेयर कर रहा है अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए। देयर कैन बी नो बेटर, तो देयर कैन बी नो बेटर वे, अब इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता टू बिल्ड एक्साइटमेंट दैन बाय, कि इस एक्साइटमेंट को बिल्ड किया जाए, दैन बाय फैसिलिटेटिंग असेस टू इंडियाज एस्ट्रोनॉट्स, दैन बाय फैसिलिटेटिंग असेस टू इंडियाज एस्ट्रोनॉट, कि इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, यानी कि सुविधाएं दी जाए। द लैक ऑफ इनिशिएटिव इज हार्ड टू रैशनलाइज, अगर हम द लैक ऑफ इनिशिएटिव इज हार्ड टू रैशनलाइज, अगर उस इनिशिएटिव को हमने नहीं किया तो ये इसका कोई तर्क नहीं है। ऑल्दो इट इज स्टिल नॉट टू लेट, हालांकि अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। इसरो एज वेल एज इंडिया सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म, सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म का मतलब होता है आपस की सहभागिता से, बलपूर्वक नहीं बल्कि आपस में कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से, विल मेक कॉपियस गेन, कॉपियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, गेन्स बाय, बहुत फ़ायदा होगा, बाय एक्सपैंडिंग आउटरीच, कि अगर हम अपने पहुंच को और विस्तार में लाएं, पहुंच बढ़ाएं, एंड ईजिंग पब्लिक एक्सेस टू द स्पेस फेयरर्स, और जो स्पेस फेरर हैं उनसे पब्लिक असेस, ईजिंग पब्लिक असेस, लोगों को जो पब्लिक है उन तक वो चीज़ पहुंचाए। तो जो इंडिया जो गगनयान मिशन 2027 के लिए जो तैयारी कर रहा है, उसी के तहत जो शुभांशु शुक्ला जी को जो भेजा गया वहाँ पर, और जो वो आ गए हैं, तो उनका जो आउटकम आया उसी के बारे में जो है कि अब इंडिया को भी थोड़ा स्पेस इनिशिएटिव्स जो है वो लेने चाहिए। इसी के बारे में है ये आज का आर्टिकल। अब हम देखें हमारे पास वर्ड कौन कौन से आए हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो ये तो हमने एक्सियोम के बारे में पढ़ लिया। थोड़ा ये देखें तो हमारे पास जो पहला वर्ड आया है स्टेपिंग स्टोन, दैट इज एन एक्शन इवेंट दैट हेल्प्स अचीव समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। आपने कोई चीज़ क्रॉस कर ली हो जिससे अब आप और प्रोग्रेस करेंगे, तो माइलस्टोन या लॉन्च पैड। माइलस्टोन
डिसेमिनेट दैट इज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन वाइडली, सूचनाओं का प्रचार प्रसार, सर्कुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूट या ब्रॉडकास्ट, एंडेवर एन अर्नेस्ट एफर्ट टू अचीव अ गोल, किसी गोल को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास लगाना, अटेम्प्ट, परस्यू, वेंचर। और कॉपियस का मतलब होता है एबेंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, प्लेंटिफुल, एम्पल, और आजकल एक बड़ा अच्छा सा यूज होता है प्लेथोरा, इसका मतलब भी होता है काफी मात्रा में। एनॉमली, अ डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, इररेगुलर, डिविएशन, एबरेशन, यानी कि जो नियमित सा है उससे हटकर। पे नॉट, टू स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, स्पेंड हेविली या इन्वेस्ट, बड़ी संख्या मात्रा में पैसा लगाना, दैट इज कॉल्ड पे नॉट। एंड कोहर्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ग्रुप, बैच, क्लास, दैट इज दल, जो एक ही गोल के लिए हो, दैट इज कोहर्ट। अब ज़रा हम क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर ग्लोबल स्पेस एजेंसी मेनली स्ट्राइविंग टू सिक्योर, ये स्ट्राइव का मतलब भी होता है प्रयास करना, एफर्ट डालना, टू सिक्योर डिस्पाइट कोलैबोरेटिव मिशन, जो स्पेस एजेंसी हैं वो क्या प्रयास कर रही हैं, तो broader international recognition in astronaut training, no. Economical gain from satellite communication network, no. Monopoly in manned mission to the moon and Mars, इसकी बात ही नहीं की गई है. Strategic advantage through control of key technology, अगर आप पैराग्राफ वो पढ़ेंगे तो पहले वाले पैरा में लास्ट में दिया हुआ है कि जो स्पेस एजेंसी है वो नज़र रखे हुए रहती हैं, गार्ड कर रही हैं इन सारी ये जो प्राइवेट मिशंस जो चल रहे हैं इस पर, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वैल्यू वाली जो है वो चीज़ है. व्हाट इज इसरो मोस्ट लाइकली इंटेंडेड आउटकम फ्रॉम शुभांशु शुक्ला मिशन इन द ISS, इसरो के लिए जो क्या आउटकम क्या है फ्रॉम शुभांशु शुक्ला मिशन? प्रिपेयर एस्ट्रोनॉट फॉर डाइवर्स रियल टाइम इमरजेंसी सिनेरियो. यस, जो हम गगनयान भेजेंगे तो उसमें जो रियल हमारे पास जो उस टाइम पे चुनौतियां आएंगी अगर पहले से प्रिपेयर हैं तो वो अच्छा होगा. स्टैब्लिश इंडियाज कमांड ओवर एडवांस सैटेलाइट लॉन्चेस, आर्टिकल में बात नहीं की है. एग्जिबिट कैपेबिलिटी इन इंटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन टेक्निक, इसकी भी बात नहीं की है. गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर डीप स्पेस कम्युनिकेशन, इसकी भी बात नहीं की गई है. आंसर इज फर्स्ट. How does Shubhanshu Shukla's participation in the Axiom mission contribute to India's Gaganyaan program? कैसे contribute किया इनके participation ने? It allows ISRO to test India's indigenous life support system in space. It equips the astronaut with training relevant to Gaganyaan crew challenges. Yes, जो इक्विप द एस्ट्रोनॉट, इससे पता चला ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जो रिलेवेंट है गगनयान क्रू चैलेंज के लिए जो आगे हम करेंगे. इट रिड्यूसेस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशन, ये इसमें बात नहीं की गई है. इट कंफर्म इंडियाज रेडीनेस टू बिल्ड इट्स ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें बात नहीं की गई है. आंसर इज बी. इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. लोग अभी धरती पर ही रहना नहीं सीख पाए हैं और कुछ लोग स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, पढ़ लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस करिएगा और वोकैब भी. फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में. थैंक यू. जय हिंद.